बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो आइसोटोप, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो रेडियो आइसोटोप्स जो हैं वो क्या होते हैं और वो कितने हैं, ठीक है। आइसोटोप्स का मैंने आपको बताया कि आइसोटोप एक एलिमेंट के एटम्स हैं, जो जिनमें मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन केमिकली दे आर सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, लेकिन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनकी डिफरेंट है, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। तो रेडियो आइसोटोप्स के बारे में थोड़ा सा, ये आइसोटोप्स का जो कॉन्सेप्ट था ये सोडी ने, एक साइंटिस्ट का नाम था SODDY, सोडी, ये सोडी ने पेश किया था आइसोटोप्स का जो है ना। उससे पहले तो आपको पता है मेंडली पीरियोडिक टेबल था, जो कि एटॉमिक मास के लिहाज से लिखा जाता था। आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो मोज़ले ने बनाया था, ये जो है ये एटॉमिक नंबर के लिहाज से लिखा गया है। तो रेडियो आइसोटोप्स के बारे में हमने आज पढ़ना है। तकरीबन जो वैसे मतलब है नेचुरली 280 आइसोटोप्स जो हैं वो पाए जाते हैं। एलिमेंट जो हैं उनके 280 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। अच्छा, इन 280 में से तकरीबन 40 जो हैं, 40 बेटे 280 आइसोटोप्स में से 40 जो हैं वो रेडियो आइसोटोप्स हैं। 40 क्या हैं? रेडियो आइसोटोप्स हैं। अच्छा, इसके अलावा बेटे ज़्यादा जो आइसोटोप्स हैं, ज़्यादा आइसोटोप किन एलिमेंट के हो सकते हैं? तो ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जिन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर ऑड हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 है, इसी तरह ऑड नंबर वाले जो है एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के एटम्स के आइसोटोप्स ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो इवन है वो तकरीबन 154 हैं, इवन के 154 हैं, और बाकी जो है वो सारे के सारे जो हैं वो किसके हैं? ऑड नंबर वाले, एटॉमिक नंबर वाले आइसोटोप्स हैं, ठीक है। एलिमेंट के ऑड नंबर, जिन एलिमेंट के ऑड नंबर्स एटॉमिक नंबर्स हैं उनके आइसोटोप्स ज़्यादा हैं, ठीक हो गया। और इसमें एक चीज़ और आपको बतानी थी कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनके एक एक आइसोटोप हैं, तो उनको कहते हैं मोनो आइसोटोपिक। जिनके एक एक आइसोटोप है उनको मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, रेडियो आइसोटोप आज हमने पढ़ना है। तो रेडियो आइसोटोप जो है ना, ये अनस्टेबल होते हैं बेटे। ये अपने न्यूक्लियस से जो है रेडिएशंस जो है इमिट करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली अपने न्यूक्लियस से इमिट करते रहते हैं टू गेट स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। जो आइसोटोप्स हैं ये अपने न्यूक्लियस से रेडिएशंस इमिट करते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई इनको रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। अच्छा, हमारी बुक में जो रेडियो आइसोटोप्स हैं, इनको इनमें से कुछ के यूजेस बताए गए हैं। तो इनमें कुछ के यूजेस बताए गए। तो यूजेस हम इनको कहाँ यूज़ करते हैं, हम इनको कहाँ यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, किस जगह यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले रेडियोथेरेपी। तो रेडियो आइसोटोप यूज़ करके, कैसे यूज़ करके, जो उनमें से रेडियो आइसोटोप्स में से रेडिएशंस निकलती हैं, उन रेडिएशंस को हम यूज़ करके क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ जो है वो कैंसर की टाइप्स का इलाज कर सकते हैं। तो पहला रेडियोथेरेपी। थेरेपी का मतलब है इलाज, तरीका इलाज। तो रेडिएशंस विच आर इमिटेड फ्रॉम द रेडियो आइसोटोप्स, जो रेडियो आइसोटोप से इमिट होती हैं, उनको यूज़ करके हम मुख्तलिफ कैंसर्स का
जो है वो इलाज कर सकते हैं। तो पहला रेडियोथेरेपी जो है ये तरीका है, इसमें हम रेडिएशन यूज़ करते हैं फॉर कैंसर। तो कौन से कैंसर के लिए? स्किन कैंसर के लिए हम यूज़ करते हैं फास्फोरस 32। तो फास्फोरस का नॉर्मल जो एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर 31 होता है, और जो है स्किन कैंसर के लिए जो हम यूज़ करते हैं फास्फोरस का आइसोटोप वो 32 होता है। क्लियर? तो इसमें से ये फास्फोरस 32 जो है ये बीटा रेज, ये मैंने छोटा सा लिखा हुआ है, बीटा रेज जो ये रेज इमिट करता है उनको बीटा रेज कहते हैं। तो वो बीटा रेज इमिट करता है और इट इज यूज्ड फॉर द जो है इट इज यूज्ड टू क्योर द स्किन कैंसर। ठीक है। अच्छा, स्किन के अलावा और भी तो कैंसर होते हैं, तो दूसरे कैंसर के लिए कौन सा यूज होता है? ये कोबाल्ट होता है बेटे। दूसरे कैंसर के लिए ये मैंने सी लिखा था, ये कोबाल्ट का फार्मूला CO, ओ स्मॉल होगा हमेशा। तो कोबाल्ट जो है एक एलिमेंट का नेम है, इसका एटॉमिक नंबर 60 है, मास नंबर 60, कोबाल्ट 60 जो है ये यूज़ किया जाता है वैसे कैंसर के इलाज के लिए। तो इसमें से कौन सी रेज निकलेंगी? इसमें से जो रेज निकलती हैं उनको गैमा रेज कहते हैं। होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद रेडियो आइसोटोप्स को और कहाँ यूज़ करते हैं? ट्रेसर्स फॉर डायग्नोसिस ये एंड मेडिसन के तौर पे भी यूज़ करते हैं, और ट्रेस करने के लिए, पता चलाने के लिए कि बीमारी कहाँ पे है या कोई ट्यूमर बॉडी के अंदर है तो वो कहाँ पे, किस एरिया में, तो इनको वहाँ पे उसके ऊपर रब करते हैं तो वो उसको हीट अप कर देता है, इससे हम पता चला सकते हैं। तो ये कौन सा जो है वो रेडियो आइसोटोप यूज़ करते हैं? आयोडीन 131 जो है वो यूज़ करते हैं। आयोडीन आपको पता है, मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया कि क्लास में कि ये जो आयोडीन 131 है इसको हम यूज़ करके पता चला सकते हैं कि ये जो ग्वाइटर है ये गिलड़ के, जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है, पैराथायराइड ग्लैंड ये स्वेल हो जाते हैं, गले के ग्लैंड स्वेल हो जाते हैं, तो हम इसका पता चलाने के लिए कि क्या ये वाकई ग्वाइटर है, गिलड़ की बीमारी है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, यानी डायग्नोज के लिए मैंने आपको बताया यूज़ करते हैं आयोडीन 131। इसके बाद तीसरी किस्म का जो आपकी बुक में रेडियो आइसोटोप बेटे क्या नाम है यूज़ किया गया है वो कौन सा है? वो कार्बन 14 है। और ये किस लिए कार्बन 14 किसके लिए यूज़ करते हैं? आर्चियोलॉजिकल फॉसल्स की डेटिंग के लिए। फॉसल जो हड्डियां हमें मिलती हैं पुराने जानवरों की, लोग कहते हैं कि जी हमें ये डायनासोर्स की हड्डियां मिली हैं, तो हमें कैसे पता चलता है ये डायनासोर्स की हड्डियां? ये किसी और की भी तो हो सकती हैं, तो इतने 100 साल पुरानी है, इतने 1000 साल पुरानी है, तो ये हम जो है कार्बन डेटिंग एक मेथड का नाम है, उसमें कार्बन 14 जो है रेडियो आइसोटोप यूज़ करके हम जो है मुख्तलिफ हड्डियों को जो है वो क्या कर सकते हैं, उनकी जो पुराने ज़माने की हमें मिलती हैं उनकी एजिंग कर सकते हैं, उनकी एज। और जियोलॉजी में जो है हम जियोलॉजिकल मेथड्स में भी यूज़ करते हैं, और भी बहुत ज़्यादा जियोलॉजिकल मेथड्स में भी यूज़ करते हैं। तो कार्बन डेटिंग एक मेथड है जिससे हम एजिंग के लिए जिसे हम एजिंग के लिए कार्बन 14 को यूज़ करके यूज़ करते हैं। ठीक है। इससे नेक्स्ट बेटे जो है आपको पता है कि जैसे कि पौधों की बॉडीज़ के अंदर पौधों की बॉडीज़ के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे ग्लूकोज फार्मेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये मैं इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी मौजूदगी में बेटे, किसकी मौजूदगी में? सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, यानी ग्रीन कलर के जो पिगमेंट होते हैं उनको क्लोरोफिल कहते हैं। ग्लूकोज बनाते हैं पौधे। तो हमें ये केमिकल रिएक्शन का कैसे पता चला?
और प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं जो कि हम इनहेल करते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन जो है पौधे की बॉडी के अंदर, इवन के जानवरों की बॉडीज़ के अंदर भी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम स्टडी करने के लिए रेडियो आइसोटोप्स यूज़ करते हैं। तो इस मकसद के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप, ये भी कार्बन 14 यूज़ होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है बेटे पावर जनरेशन के लिए हमें जो है बिजली पैदा करने के लिए, हमें हीट पैदा करने के लिए, हमें टरबाइन चलाने के लिए जो है जो हम यूज़ करते हैं रेडियो आइसोटोप, वो कौन सा है? यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 तो नॉर्मल आपको बताया हुआ है पहले भी कि यूरेनियम का 238 है, तो एटॉमिक नंबर इसका 92 है। तो ये हम यूज़ करते हैं। इसमें करते क्या है कि हम स्लो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, वो इसके ऊपर गिराते हैं और ये उसे तोड़ देता है, बेरियम बना देता है, और क्रिप्टॉन साथ जो है साथ और न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस होते हैं इस रिएक्शन में, और साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये जो है ये कौन सा रेडियो आइसोटोप हम यूज़ करते हैं? यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 तो ये वाला रेडियो आइसोटोप हम यूज़ करते हैं फॉर किसके लिए? फॉर ड्राइविंग टर्बाइंस चलाने के लिए। टर्बाइंस क्या होती हैं? जो कि पानी को थ्रो करती हैं ये डैम्स के अंदर, और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए भी। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया और बेटे ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।